हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि यूपीएसएससी ने 2019 में फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कुछ वैकेंसीज़ निकाली थी। लगभग 655 वैकेंसी, ठीक है, जिसमें वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक दोनों पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी। तो उसका एग्ज़ाम आते आते हुआ है आपके 2022 में। तो ये 2022 के एग्ज़ाम का फिर आंसर की भी आ चुका है और उसके बाद रिज़ल्ट भी आ चुका है, जिसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा बच्चे पास हैं। ठीक है दोस्तों, 5,000 से ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट किया गया है जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फ़िज़िकल के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, फ़िज़िकल के लिए जाने से पहले एक बार फिर से हम फॉरेस्ट गार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मानक तय किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई इधर उधर की जानकारी नहीं है। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट 3 और पॉइंट 8। सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं इसमें ये सब फॉर्म भरने से रिलेटेड जानकारी दी गई है जो इस समय किसी काम की नहीं है। और अब हम देखेंगे ये हमारा जो दिया हुआ है तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, भर्ती के रिगार्डिंग के कितने पदों पे भर्तियां होने वाली हैं या कितने पदों पे चयन होगा सबका। तो यहाँ पे दिया गया है कि वन रक्षक, एक वन रक्षक है और एक वन्य जीव रक्षक है। ठीक है, इन दोनों पदों पे अलग अलग भर्तियां होंगी, मतलब उसी भर्ती में से होगी, लेकिन इन दोनों के पद अलग अलग दिए हुए हैं। तो अनारक्षित के लिए 370 पोस्ट खाली हैं, अनुसूचित जाति के लिए 83 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पोस्ट, ओबीसी लोगों के लिए 132 पोस्ट। और टोटल लगभग कितने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वन रक्षक में दोस्तों, तो टोटल लिए जाएंगे 596 कैंडिडेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वन्य जीव रक्षक पे। तो वन्य जीव रक्षक में 45 अनारक्षित हैं, 10 अनुसूचित जाति के, 2 अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल लोगों का, फिर ओबीसी का 2। और टोटल जो कुल पद हैं वन्य जीव रक्षक के लिए वो 59 पद है। और इन्हीं दोनों को मिला के लगभग 655, कितने 655 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, ये सब 8वां पॉइंट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि इसमें शारीरिक स्वास्थ्यता कि क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष और महिला दोनों के लिए एग्ज़ाम को एलिजिबल कराया गया था। दोनों लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो दोनों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या मानक रखा गया है, तो पुरुष वर्ग के लिए अलग मानक रखा गया है और महिला वर्ग के लिए अलग मानक रखा गया है। ठीक है, उसमें भी अगर आप अनुसूचित जाति हैं तो आपको उसमें कुछ छूट मिलेगा। तो सामान्य और जितने भी अभ्यर्थी हैं, सामान्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या फिर शेड्यूल कास्ट के, तो उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए। और वहीं अगर वो महिला है तो 152 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट चाहिए उनके लिए। अगर वो अनुसूचित जनजाति से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम है। और अनुसूचित जनजाति में अगर महिला है वो तो 147 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, सीना की बात करते हैं तो सीना में अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी हैं या SC ST हैं तो आपको कम से कम आपका सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 84 सेंटीमीटर। ये मेल्स के लिए है। ठीक है, और अगर अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको कम से कम 82 सेंटीमीटर ही चाहिए। ठीक है, 82 सेंटीमीटर आपको चाहिए। यहाँ पे सीना आपको फुलाना होगा, 84 से प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए दोस्तों। तो 84 में 5 आप जोड़ लीजिए, 89 आएगा यानी 89। तो कम से कम आपका सीना 89 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वजन आपका 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो चार्ट से देख के करते हैं। 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेंशियल हैंडबुक, ये सब फालतू चीज़ें दोस्तों। अब आते हैं चयन की प्रक्रिया पे। तो चयन की प्रक्रिया जो दी हुई है लिखित वगैरह की, फिर उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा दिया हुआ है यहाँ पे। तो शारीरिक मानक परीक्षा में कहा गया है कि जो शरीर की आपकी मानक परीक्षा है उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। और इसमें शारीरिक दक्षता, अब मानक हो गया, अब दक्षता पे आते हैं। तो दक्षता में ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो उसके लिए एलिजिबल हैं तो उनको क्या करना होगा कि 10 किलोग्राम का, कितना, 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करना है। ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर 4 घंटे में 25 किलोमीटर पूरी करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर महिला अभ्यर्थी है तो उसको 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा शारीरिक दक्षता का मानक। ठीक है,
उसके बाद दिया है न्यूनतम शारीरिक मानों को, ये सब। उसके बाद उसका डिटेल दिया हुआ है। अब आते हैं चिकित्सक परीक्षण का। तो चिकित्सक परीक्षण में आपका क्या है, जो कुछ भी आपका मेडिकल होगा कि शरीर की आपकी कमियों को निकालेगा। अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो आपको निकाल के बाहर कर देगा। जैसे कि नाक में, आपके वो में, लेग्स में, फ्लैट फीट, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसमें भी आपको निकाला जा सकता है। अगर आपको दूर या निकट दृष्टि दोष है तो भी, कलर ब्लाइंडनेस है तो भी, रिनीश टेस्ट है तो भी। तो जितने भी आपका श्रवण परीक्षण किया जाएगा कि आपको ठीक से सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। बाकी वर्टिगो वगैरह कि हाँ आपको चक्कर वक्कर कहीं ज़्यादा तो नहीं आता है, तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड ये टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टोटल जो था नोटिफिकेशन में हमारी काम की चीज़। अगर आप इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम में इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट को, और बने रहिए हमारे साथ डेली अपडेट्स और डेली अपना रिवीजन करते रहने के लिए। ठीक है दोस्तों।